देने वाले तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। किए हुए कर्मों का जब अंजाम आया, किए हुए कर्मों का जब अंजाम आया, किसी के हिस्से गिलास खाली तो किसी के हिस्से जाम आया। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया बात है। जियो जी भर के हमेशा खुश रहो, ब्लेस्ड रहो। सॉरी गाइस, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज घर में शादी थी तो कंटेंट नहीं लिख पाई तो वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी आप सबने अपनी सोल दी का साथ दिया। शुक्रगुजार हूं मैं सभी नए पुराने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का जिन्होंने अपने इस चैनल को इतना प्यार दिया। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपके एफर्ट्स का सम्मान करती हूँ। इसी तरह अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। थैंक यू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। चलो जी, अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। सब लोग बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब लोग एवं ऐसा बोलते हैं कि कुछ सत्यता है इन बातों में? आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या मानती हूँ इस बारे में, तो मैं मानती हूँ कि ये बात सत्य है। कर्मा हमारी रियल कैपिटल है, हमारी पूंजी है। ये वो करेंसी है जिससे हम अपनी इस लाइफ की खुशियां, सक्सेस, ग्रोथ, लव सब खरीदते हैं। हमारी करंट लाइफ हमारे पिछले कर्मास के बेस पर ही निर्धारित होती है। कर्मा ओनली हाथ से किया गया कर्म नहीं होता, बल्कि हम किसी के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी भावना रखते हैं, कैसे देखते हैं उन्हें, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब कर्म के अंतर्गत ही आता है। कर्मा कभी ना फेल होने वाला सत्य है, क्योंकि ये हमारे 12 यूनिवर्सल लॉज उसमें से एक लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट, उसका प्रतिरूप है। जिसका अर्थ है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर घटना का कोई ना कोई इफेक्ट भी होता है। कर्म बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। चलो जानते हैं संचित कर्म क्या होते हैं। संचित कर्म हमारे अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड है, संचय है, जो हम पिछले कई जन्मों से किए आ रहे हैं। क्योंकि जिस्म को मौत आती है, रूह को नहीं। वो फिर से अपने इन्हीं कर्म बंधनों की बैलेंसिंग के लिए वापस जन्म लेती है और यह सिलसिला चलता रहता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब ये प्रारब्ध कर्म क्या है? अभी हम इस जन्म में अपने संचित कर्मों में से कुछ भाग भोग रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने बड़े स्टॉक को भोगना या बैलेंस करना मुश्किल है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ पार्ट जन्म के साथ साथ हमें भोगने के लिए दे दिया जाता है हमारे कर्मों का। इन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस कर्मों पर हमारा कोई जोर नहीं होता, जैसे आपका जन्म किस परिवार में होगा, मृत्यु कब होगी, किन परिस्थितियों में होगा, कैसा जीवन रहेगा आपका, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपके रिश्ते नातेदार, सब आपको प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। किसी काम को आप करना चाहो ना चाहो, लेकिन प्रारब्ध आपसे वो करवा ही लेगा। प्रारब्ध कर्म सेम रूप में रिटर्न में वापस आते हैं। प्रारब्ध जरूरी नहीं कि बुरे कर्म ही होते हैं, प्रारंभ में अच्छे कर्म भी आते हैं जो कभी किसी जन्म में आपने किसी के साथ किए होते हैं और उनका ब्यूटीफुल सा रिजल्ट इस जन्म में भी आपको मिलता है। जैसे मुसीबत में कभी कोई कहते हैं ना, फरिश्ता बनकर आ गया, आपकी मदद कर जाता है, कोई आपको जीवन दान दे जाता है। कई बार जीवन में मिरेकल्स हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे समझे भी नहीं होते और स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध आपके ऐसे कर्मा रिटर्न्स होते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रारब्ध में ही आपका सोल पर्पस, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने ईश्वर से करके आए हो, उस उद्देश्य की पूर्ति करना भी आपका प्रारब्ध ही है। और टाइम आने पर ये प्रकृति आपसे वो करवा ही लेगी, जैसे श्री राम से करवाया, जैसे श्री कृष्ण से, भगवान बुद्ध से करवाया। ये सब राजा होकर भी राजा का जीवन पूर्ण रूप से नहीं भोग पाए, क्योंकि इनका प्रारब्ध तो कुछ और ही था। प्रारब्ध को हम भाग्य, डेस्टिनी, किस्मत भी कह सकते हैं। अपने प्रारब्ध से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब हमारा प्रारब्ध वाला कार्य हमें मिल जाता है और हम इस पथ पर चलने लग जाते हैं, तो दरवाजे अपने आप ही खुलते रहते हैं। मतलब जैसे आपने किसी काम को करने के लिए आप एक दरवाजा खोलोगे, एक कोशिश करोगे, आपके लिए बाकी कोशिशें खुद प्रकृति करती जाएगी, आपके लिए उसके दरवाजे खुलते जाएंगे। मतलब उस कार्य में आपको बहुत जल्दी जल्दी गति मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये आपके प्रारब्ध कर्म की पहचान है। ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते, अच्छे या बुरे रूप में आपको आपके प्रारब्ध जरूर मिलते हैं।
तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? अभी अभी जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो भी हम करंट में कर रहे हैं, वो हमारे क्रियमाण कर्म है। तो अब आपको पता चल चुका है कि कर्म क्या है, तो पूरी संभावना है कि हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे, अच्छे कर्म ही करेंगे, क्योंकि आज के ये क्रियमाण कर्म ही हमारे संचित कर्म में जाकर इकट्ठा हो जाने वाले हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि गलती से भी कोई गलती हो। बाकी तो सब रब राखा। हम भले ही छुप छुपा कर भी कर्म क्यों ना कर लें, वो कर्म का पता तो परमात्मा को चल ही जाना है। ऐसा हमें लगता है कि छुप छुप कर करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और हम साफ निकल लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो बिल्ली की बात तो आपको याद ही है ना, कि दूध पीते वक्त बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा तो मैं भी किसी को नहीं दिख रही, लेकिन सच तो आप और मैं अच्छे से जानते ही हैं। कर्मों से हम आंख मिचोली नहीं खेल सकते, इनका भुगतान तो होके रहेगा, लेकिन हम अपने क्रियमाण कर्मों को अच्छा करके अपने बुरे कर्मों के असर को कम कर सकते हैं और अच्छे कर्मों के असर को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्म करिए और अच्छे करिए, क्योंकि जैसा बीज बोओगे फल भी वैसे ही आएंगे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारी लाइफ कर्मों का ही प्रतिफल है तो कोई इंसान गलत कर्म कैसे कर जाता है, कैसे हो जाते हैं उससे ये गलत कर्म? हम एक सोल हैं, सोल गलती नहीं करवाती, गलती तो हमारी बुद्धि करवाती है। जब हम इसके भ्रम में फंसते हैं तो गलती कर बैठते हैं। गलती हमारी विपरीत बुद्धि, हमारी नीड, मानसिक परेशानियां और आसपास का वातावरण करवाता है। हम जैसा देखते हैं, जिन चीजों से प्रभावित होते हैं, वही करने लगते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने से पहले एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। इसलिए जरूरी है कि हम नैतिकता को बढ़ावा दें, अच्छे बुरे में फर्क करने के लिए थोड़ा अपनी आत्मा और परमात्मा को समझें, उनके करीब आएं, अपने सोल लेवल पर रहकर सोचें, ना कि ब्रेन लेवल पर रहकर। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन हमारी सोल नहीं। देन लास्ट में वही कहूंगी जो सब बोलते हैं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच सोल टू सोल 1111 को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।